अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा अभी जारी व सारी है और सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक की बरकतें और अज़मतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर हमने कोशिश की कि रमज़ान मुबारक के हवाले से ज़्यादा जो है वो हम मालूमात आप तक पहुँचा सकें, और साथ ही हमने ये भी कोशिश की कि इस माह मुक़द्दस की फजीलत और इसकी बरकत के साथ साथ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से भी कुछ नए इक़दाम कर सकें। तो आज के मेरे मेहमान फराज अहमद साहब हैं। फराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फराज साहब, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा अहम है और हमारी ज़िंदगियां जो हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और अगर हम इस अहम बुराई जो है इसका खात्मा कर लें अपनी ज़िंदगियों से, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये मुआशरा जन्नत बन सकता है। तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक आपने थंबनेल में भी देखा कि आज का हमारा टॉपिक है गीबत। तो गीबत के हवाले से मैं फराज साहब से जो है वो गुजारिश करूंगा कि इसके तमाम जो पहलू हैं उन सब पर तफसीलन जो है वो हमारे नाजरीन को बताएं कि गीबत जो है ये क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसके नुकसानात क्या हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसके तमाम पहलू जो हैं वो आपके सामने रखें। तो फराज साहब, आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम दोबारा एक दफ़ा मिलकर इकट्ठे हुए और रमज़ान की बरकतों को समेट रहे हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि गीबत क्या चीज़ है, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा ख़ुद ही सहाबा को बुलाकर कहा कि क्या सहाबा आप जानते हो कि गीबत क्या चीज़ है, गीबत किस चीज़ का नाम है। तो सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि गीबत क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, गीबत इस चीज़ का नाम है कि तुम अपने भाई के बारे में वो बातें करो जो उसे नापसंद है, जो बातें उसको नापसंद है वो गीबत कहलाएगी। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी अगर हम वो बातें करें जो उसमें है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बातें उसमें है और वो बुराई हैं वही तो गीबत है। अगर जो चीज़ उसमें मौजूद ना हो और तुम कहो उसके बारे में, तो वो तो तोहमत बन जाएगी, इल्ज़ाम लग जाएगा उसके ऊपर। तो गीबत और तोहमत में थोड़ा सा ही फ़र्क है। अगर किसी आदमी के अंदर कोई ऐब मौजूद है और उस ऐब को बयान किया जाए तो वो गीबत बन जाएगी, और अगर वो ऐब मौजूद ना हो और उसको बुराई को बयान किया जाए, उसके साथ मिलाकर उसके साथ मंसूब कर दी जाए, तो वो तोहमत बन जाएगी। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देकर सहाबा को बयान कर दिया कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसके बारे में इरशाद फरमाया, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीही मैतन फकरिहतुमु, कि तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपने भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त खाओ, और तुम इस बात को नहीं पसंद करोगे। और इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सवालिया अंदाज के साथ बयान किया कि क्या तुम पसंद करोगे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने का। तो ये जो क्या है ना, ये बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर बंदा अपने नफ्स से खुद ही सवाल करे कि क्या तुम पसंद करोगे। और दूसरी बात, इस आयत के अंदर ये नहीं कहा गया कि जानवर का गोश्त खाओ, जानवर के मुकाबले एक इंसान की बात की गई कि इंसान का गोश्त खाने की बात की गई, और इंसान के मद्दे मुकाबल अपने भाई का कहा गया कि क्या तुम अपने भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक दफ़ा साहबी मौजूद थे जिनका नाम था माइस बिन असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। उन्होंने आकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने जिना किया। अल्लाह के नबी ने अपने रुख अनवर को फेर दिया। उन्होंने दोबारा कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने जिना किया। तो अल्लाह के नबी ने दोबारा अपने रुख अनवर को मोड़ दिया। 4 दफ़ा उन्होंने यही कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने जिना किया, मैंने बदकारी की है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब 4 दफ़ा पूरा होने के बाद अब तुम क्या चाहते हो, ये तुम क्यों बता रहे हो। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं पाक हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ पाक हो जाऊँ। क्यों? क्योंकि आज सजा बर्दाश्त करना दुनिया में मंजूर है, कल का मैं क़यामत वाले दिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम पाक होना चाहते हो तो ठीक है, इनको संसार किया जाए, इनके ऊपर हद जारी की जाए। जब उनके ऊपर हद जारी कर दी गई
تو दो अंसारी सहाबा आपस में बातें करने लगे और करीब से अल्लाह के नबी गुजरे और उन्होंने कहा कि देखो कैसा असलमी शख्स था, माइज कैसा शख्स था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऐबों पे पर्दा डाला हुआ था। तो उनकी वो बुराई बयान कर रहे थे कि अब वो उनका नफ्स उनको वहीं पे ले आया और वो कितनी बुरी मौत मरे हैं। अल्लाह के नबी को ये बात बड़ी बुरी लगी और अल्लाह के नबी पास से गुजर गए। रास्ते में अल्लाह के नबी ने गुजरते गुजरते देखा कि एक गधा मरा हुआ है, एक गधा मरा हुआ है और वो गधा इस कंडीशन में मरा हुआ है कि उसकी टांग फूली हुई है और वो ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी ने कहा कि उन दोनों को बुलाओ जो पहले बातें कर रहे थे माइज के बारे में। तो और वो हाजिर और कहा अल्लाह के नबी हम हाजिर हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम हाजिर हैं। अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि इसका गोश्त खाओ, इसका गोश्त खाओ, इस गधे का गोश्त खाओ। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी इसका कौन गोश्त खाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी जो तुमने पहले बातें की है ना माइज के बारे में, वो इससे ज्यादा बदतरीन है। जो तुमने वो बातें इनके खिलाफ की है वो इस गोश्त से ज्यादा बुरी है। तो इस हदीस में एक और चीज ये पता चलती है कि अल्लाह के नबी ने दोनों को कहा खाने का, यानी कि गीबत करने वाले को भी कहा कि खाओ और गीबत सुनने वाले को भी कहा। क्यों? गीबत सुनने वाले का इख्तियार था कि वो उसको रोक सकता था कि भाई तू मेरे सामने इसकी बुराई ना बयान कर, तो मेरे सामने उसकी बुराई ना बयान कर, या वो उठ के चला जाता अगर इख्तियार नहीं रखता था तो, या उसके बातों में लगा देता कहीं और पे। तो अल्लाह के नबी ने दोनों पे ये वाइद नाजिल की, वही सुनाई। और इसके मुकाबले में एक और जगह मिलता है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा साहबा से कि क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि बड़ी स्मेल आ रही, बड़ी बदबू आ रही है, बड़ी बुरी मतलब स्मेल वाली हवा चल रही है? तो साहबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि ये किस चीज की बदबू है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये किस चीज की बदबू है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये उन लोगों की बदबू है जो लोग गीबतें करते हैं, ये उन लोगों की स्मेल है। अल्लाह अल्लाह। इसके मुकाबले हजूर अलैहिस्सलाम ने जहां पे मुसलमानों की गीबत करने से मना फरमाया, वहां पे उनकी इज्जत का ख्याल रखने का भी कहा कि उनकी इज्जत को ख्याल रखो। और हजूर अलैहिस्सलाम ने जब किसी के ऐब को बताना होता तो अल्लाह के नबी ये ना कहते कि उस फलां आदमी ने ये फलां आदमी में ये फलां ऐब है, बल्कि अल्लाह के नबी इस अंदाज में कहते कि कुछ लोगों में ये ऐब पाए जाते हैं। तो कुछ का लफ्ज इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से किसी की दिल आजारी भी ना होती और पैगाम पहुंचाने वाले को पहुंच जाता। अगर हम मजमे के अंदर किसी आदमी को खड़ा करके कहेंगे ना तुम्हारी ये गलती है, तो ये हम उसको समझा नहीं रहे बल्कि उसकी तजलील कर रहे होते हैं। तो समझाना जो होता है वो सेपरेटली होता है, या अकेले में उसको आप ले जाएं, उसको कहें भाई आपके अंदर ये चीज है आप इसको बेहतर कर लें। तो हजूर अलैहिस्सलाम का क्या असलूब था, क्या तरीका कार था कि हजूर अलैहिस्सलाम कहते कि कुछ लोगों में ये पाया जा रहा है और सुनने वाले को समझ में आ जाता कि मेरे अंदर अगर ये चीज है या नहीं है। तो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी आदमी ने अपने भाई की गैर मौजूदगी में अगर उसकी किसी ने इज्जत पे हमला किया है, तानो तशनी की है, अल्फाज के साथ उसको बुरा भला कहने की कोशिश की है, और अगर किसी ने उसको रोका है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कल आग से महफूज रखेगा। यानी कि इज्जत पे बात की जा रही है अभी हरफन से। और दूसरी जगह पे रवायत किया अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज थोड़े से चेंज है इस हदीस के रावी अबू दरदा फरमाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी ने अपने भाई की गैर मौजूदगी के अंदर लफ्जों पे गौर कीजिएगा, गैर मौजूदगी के अंदर अगर उसकी हिफाजत की अल्फाज के जरिए ही, चाहे अल्फाज के जरिए अगर उसकी हिफाजत की, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन उसको आग से उसके चेहरे को महफूज कर देगा। तो एक दफा हजूर अलैहिस्सलाम खाना काबा का तवाफ फरमा रहे थे, तो हजूर अलैहिस्सलाम खाना काबा का तवाफ करते हुए कहते हैं, ऐ काबा तू कितना ही खूबसूरत है, ऐ काबा तेरी कितनी ही इज्जत है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं तेरी इज्जत एक मोमिन से ज्यादा नहीं है, एक मुसलमान से तेरी हुर्मत ज्यादा नहीं है। तो हजूर अलैहिस्सलाम के फरमाइन हमें जगह जगह मिलते हैं कि जहां पर अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने एक मोमिन की इज्जत को बयान फरमाया। एक जगह पे जाबिर बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो आज मैं अपने नाज़रीन के लिए एक पैगाम भी देना चाहूंगा कि हजूर अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया। और इस हदीस के जो रावी वो बयान करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी ने अपने भाई की मदद उस जगह पर ना की जहां पर उसकी इज्जत के ऊपर इज्जत को बर्बाद किया जा रहा था, उसकी इज्जत खराब की जा रही थी, उसकी इज्जत पे हर्फ उठाए जा रहे थे,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اس وقت رسوا فرما دے گا جب اس کو اللہ کی ضرورت پڑے گی. اور تو اس کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور اگر کسی آدمی نے اپنے بھائی کی اس جگہ پر مدد کی جہاں پر اس کے بھائی کی عزت کو خراب کیا جا رہا تھا، تو اگر اس نے وہاں پر اس کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی وہاں پہ مدد کرے گا جہاں پر اس کو اس کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. حضور تو بعض جگہ پہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا انجانے میں کسی کی تذلیل تو نہیں کر رہے. اور غیبت صرف منہ سے نہیں ہوتی، غیبت صرف منہ سے نہیں ہوتی. آج ہمارے ناظرین کہتے ہیں لو جی میں نے اس کی پیٹھ پیچھے تھوڑی بات کی ہے کوئی، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. بھائی جان یہ منہ پہ کہنا اس سے بڑا گناہ ہے، یہ دل ازاری ہے، یہ اس کی دل ازاری ہے. اور مومن کی کبھی دل ازاری نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کہہ دینا کہ بھائی میں اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، اقرار کرنے کو بہادری کی علامت نہیں ہے. اللہ کے حضور ہمیں ان تمام چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے کا انجام کتنا برا ہوگا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج پر گئے تو انہوں نے ایک گروہ کو دیکھا جو کہ آگ کے اندر بیٹھا ہوا بدبودار گوشت کھا رہا تھا. اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. اور دوسری حدیث جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج کی طرف سفر کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن جو ہیں تانبے کے ہیں، اور ان تانبے کے ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے. تو ناظرین یہ بہت ہی بڑا اور کبیرہ گناہ ہے. اور جو غیبت کی جاتی ہے تو یہ غیبت بعض لوگ لکھ کے کر دیتے ہیں، بعض لوگ اشارے سے غیبت کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کا قد کتنا چھوٹا ہے، اشارہ کر دیتے ہیں، یہ موٹا کتنا ہے. کسی کی اگر دل ازاری ہوتی ہے اس کے عیب کو بیان کیا جاتا ہے، لکھ کے کیا جانا، اشارے سے کیا جانا، تو کپڑوں میں عیب کو کیا جانا. اور آج معذرت کے ساتھ اس بیماری کے اندر اتنے لوگ مبتلا ہے کہ استاد شاگرد کی کرنے پہ لگا ہوا ہے، شاگرد استاد کی کرنے پہ لگا ہوا ہے، اولاد ماں باپ کی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ اولاد کی کر رہے ہیں، استاد شاگرد کی. تو دنیا میں سوسائٹی کے اندر کوئی فرد بچا ہی نہیں ہے جو اس بیماری سے نہ بچا ہو. اور جو لوگ ان بیماری سے بچ گئے ہیں اللہ کے حضور وہی سچے لوگ ہیں، وہی ایمان والے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو کامل رکھا ہے. میں اپنی ان تمام ساری باتوں کا لب لباب قرآن مجید کے ایک آیت بیان کرنا چاہوں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے کانوں نے، تمہاری آنکھوں نے، تمہارے دل نے ان تمام چیزوں سے پوچھا جائے گا جو تم بیان کرتے ہو. تو ہمیں ان تمام چیزوں کے حضور اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، ان تمام چیزوں کا محفوظ رکھنا چاہیے. اور ہمیں آئندہ یہ پکا عزم کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی فضول نہیں بولیں گے، کیونکہ جو انسان زیادہ بولتا ہے نا وہی ان کاموں میں پڑتا ہے، غیبت میں پڑتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ آئندہ ہم کبھی بھی اپنے بھائی کی غیبت نہ کریں اور نہ سنیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں، اگر اس کو روک نہیں سکتے تو ہمیں وہ مجلس ہی چھوڑ کے چلی جانی چاہیے، وہ مجلس ہی چھوڑ کے چلی جانی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات بشریت اگر ہم سے کوئی زندگی میں کسی کی غیبت ہوئی ہے تو وہ ہمیں معاف فرما دے. اور غیبت کا کفارہ بھی یہی ہے، اگر کوئی آدمی مر گیا ہے تو اس کے حضور اتنی توبہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما. اور جب تک انسان کو تسلی ہو جائے کہ یار واقعہ میں نے اس کی مغفرت کے لیے اتنی دعا کی ہے. اور اگر وہ کوئی بندہ زندہ ہے اور اس کی غیبت کی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ زندگی میں اسے جا کے توبہ کر لے، اسے جا کے معافی مانگ لے، اس کے جا کر کہے کہ میرے بھائی تو مجھے معاف فرما، میں نے تیری غیبت کی تھی. اگر وہ بندہ معاف کرتا ہے کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا جس نے غیبت کی ہے. تو ہم بھی آج کے پروگرام کے توسل سے یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں آج کے بعد کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے. تو ناظرین آج کی ہماری اس گفتگو کے اندر آپ نے غیبت کے حوالے سے ایک مفصل جو معلومات وہ سنی، اور امید ہے آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.